इस परेशान भरी दुनिया में जब भी हम लोगों को थोड़ा सा मौका मिलता है, हम सुकून ढूंढने के लिए चले जाते हैं अपना फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करने, ब्रंच या हाई टी को एंजॉय करने के लिए। क्या आपको पता है ब्रंच क्या होता है? क्या आपको पता है हाई टी क्या होता है? क्या आपको पता है वॉफल्स क्या होता है? क्या आपको पता है हाई टी में क्या क्या डिशेस मिलता है? ये सब चीज को डिटेल में जानने के लिए प्रोफेशनल स्किल पाथ लाया है एक ऐसा टॉपिक, जिस टॉपिक के साथ जुड़े रहोगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा बेसिक से लेके एमबीए तक। तो ना देर करके प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ जॉब ऑफर को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, करियर डेवलपमेंट स्किल भी इम्प्रूव होता है अगर आप चैनल को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे। चलिए जानते हैं ब्रंच क्या होता है। बेसिकली ब्रंच होता है ब्रेकफास्ट एंड लंच को कंबाइन करके बनाया जाता है। बेसिकली जो कोई ब्रेकफास्ट स्किप कर जाता है और अर्ली लंच लेने आ जाता है, ब्रंच वो लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है अपना फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए। जानते हैं व्हाट इज द टाइम फॉर सर्विंग ब्रंच। ब्रंच सर्व करने का टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम इज 10 AM to 3 PM, but most of the hotels they are providing brunch by 12 to 4 PM. What is the decaffeinated coffee? Decaffeinated coffee क्या है? Basically, this refers to coffee without the stimulated or caffeine. जो कॉफी कैफीन मुक्त होता है उसको बोलते हैं डीकैफिनेटेड कॉफी। उसके बाद आता है व्हाट इज सर्विस गियर। बेसिकली हम सब बोल देते हैं अरे यार इसको सर्विस गियर पकड़ना नहीं आता, इसको प्रॉपर वे में सर्विस गियर पकड़ना नहीं आता, पर आज मैं बताऊंगा सर्विस गियर है क्या। Basically, these are the service implement used for food service. Example: spoon, fork, knife, tong, ladle as well. What is the stew? Stew क्या है? These are the dishes prepared with meat or vegetable or a combination of them by slow simmering in liquid. मतलब stock या stew वेजिटेबल से भी बन सकता है या मीट से भी बन सकता है, या तो वेजिटेबल एंड मीट दोनों को मिक्स करके भी बन सकता है स्लो आंच में हीट करके। उसके बाद आता है व्हाट इज वॉफल्स। वॉफल्स क्या है? अब आप ब्रेकफास्ट में वॉफल्स को नजरअंदाज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बच्चे हो या एज्ड पर्सन। वॉफल्स का क्रिस्पीनेस आपको एक फाइन डाइनिंग ब्रेकफास्ट तक लेके आएगा ही, क्योंकि this is the dishes made with batter cooked with waffles round। मतलब एक बैटर से बनता है, जो वॉफल बैटर होता है वो होता है वॉफल बनाने का एक आयरन से या एक डिशेस मिलता है जिसमें आप डाल के स्लो हीट में 1 से 2 मिनट तक कुक करोगे तो आपको वॉफल्स मिल जाएगा क्रिस्पी क्रंची अलोंग विथ चॉकलेट सॉस के साथ। What is the duty of buffet person? मतलब आप अपना फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ जब भी ब्रेकफास्ट या लंच या ब्रंच का बुफे एंजॉय करने जाते हो, आप अपने हिसाब से आपको जो भी डिशेस पसंद है उसको भर भर के लेते हो, पर उसका गंदगी का ध्यान नहीं देते हो, उसका खाने का रिफिलिंग का ध्यान नहीं देते हो। आपका बाद में जो बंदा आ रहा है उसको क्या मिलेगा उसको बारे में थोड़ा सा भी सोचते नहीं हो। जो बुफे पर्सन होता है वो काम होता है उन लोगों का, क्योंकि उनका काम है फूड रिफिल करना, बेवरेज रिफिल करना, फ्यूल को चेक करना, ताकि आपको ड्यूरिंग द बुफे हॉट एंड पाइपिंग हॉट खाना मिल सके। रिप्लेसमेंट ऑफ द फूड, अगर कोई खाना सड़ गया है, कोई खाना सॉगी हो गया है, उसको रिप्लेसमेंट करना। उसके बाद पानी या वाटर डिकेंटर को रिफिल करना, या अगर वाटर बोतल यूज हो रहा है बुफे तो हर वक्त उस काउंटर को हर वक्त फुल रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लियरेंस इनसाइड द बुफे, मतलब जो खाना उठा लेते हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कितना खाना साइड में गिरा है, तो जो बुफेट पर्सन रहता है बुफे को क्रम्बिंग करना भी उसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। एंड सिंपल वे में बता रहा हूं, एक बुफे का पर्सन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बुफे स्टार्ट होने से लेके
अंत तक खाना को रिफिल करना, खाना को रिप्लेस करना, उसके साथ साथ बुफे का हाइजीनी एंड क्लियरेंस को आइडेंटिफाई करना है उसका मेन काम। उसके बाद है व्हाट इज ब्रंच। ब्रंच क्या है? ब्रंच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। What all common brunch foods are available? मतलब ब्रांच में आपको कौन कौन सा कॉमन फूड मिल सकता है। बेसिकली जो कोई ब्रंच खाया है या एंजॉय किया है उन लोगों को पता है, और जो ब्रंच के लिए नया है वो लोग बहुत सारा डिशेस को अपना मन में डिजाइन करके जाता है, शायद मेरे को ये मिलेगा, शायद मेरे को वो मिलेगा। पर ये वीडियो अगर देखोगे आपको प्रॉपर क्लैरिफाई हो जाएगा ब्रंच में कौन कौन सा डिशेस मिलता है। एग्स मिलेगा आपको, पैनकेक मिलेगा आपको, वॉफल्स मिलेगा, सैंडविचेस मिलेगा, सैलड मिलेगा, सॉसेज मिलेगा, बैकेट मिलेगा, पेस्ट्रीज मिलेगा, वॉफल्स मिलेगा, जूसेस मिलेगा, वाइन मिलेगा, हॉट मेन कोर्सेस फ्रॉम ऑल कुजिन्स फूड, स्टेक मिलेगा, ग्रिल्ड, तंदूरी एंड टी, कॉफी। बेसिकली ब्रांच होता है वाइड रेंज ऑफ फूड का कॉम्बिनेशन। आपको ग्रिल्ड से लेके स्टेक तक, तंदूर से लेके सौते तक, every kind of dishes it will be provided in your delicious brunch। उसके बाद आता है सर्विस सीक्वेंसेस ऑफ फुल आफ्टरनून हाई टी। मतलब क्या क्या सर्विस को फॉलो किया जाता है आफ्टरनून टी में। सर्व द बेवरेज, सर्विस टी कॉफी। पहले बेवरेज को सर्व कीजिए, उसके बाद टी कॉफी को सर्व कीजिए, उसके बाद ऑफर कीजिए सैंडविच को, सैंडविच के साथ सॉसेस को ऑफर कीजिए। इंडियन आइटम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा समोसा एंड पकोड़ा। हर कोई इंडियन का मुंह में लगा ही रहता है बड़ा, और साथ में समोसा, चटनी एंड पकोड़ा। उसके बाद आता है ब्रेड एंड बटर, ऑफर्ड सम केक एंड पेस्ट्री आफ्टर और व्हेन दे आर गोइंग टू कंप्लीट देयर मील। उसके बाद आता है हाई टी का मेनू का एग्जांपल। बेसिकली आप अगर सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप अगर एक वेटर, स्टीवर्ड या कैप्टन या रेस्टोरेंट मैनेजर हो, तो आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ही है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी पार्टी में, कोई भी बर्थडे में या कोई भी एनिवर्सरी में मेनू प्लान करना पड़ सकता है। तो इसको अगर जान लोगे तो आपका ये मेनू प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बेसिकली हॉट टोस्ट आप रख सकते हो हाई टी में, उसके बाद टी केक को रख सकते हो, टी कॉफी को रख सकते हो, उसके बाद सैंडविचेस, टोमेटो एंड टूना वेजिटेबल, और वहां पे आप कोई भी सैलाड को रख सकते हो एज ए ऑप्शनल और गेस्ट डिमांड के वाइज। उसके बाद चिकन पफ या चिकन सैंडविचेस, उसके बाद ब्रोकोली एंड आलमंड सैलाड। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, जैसे कि आपका व्हाइट ब्रेड हो गया, आपका ब्राउन ब्रेड हो गया, आपका मल्टी ग्रेन ब्रेड हो गया। उसके बाद जैम, बटर और पेस्ट्री आ जाता है आपका ऑल्टरनेटिव और कंपलसरी चॉइस। उसके बाद आखिर में आपको रखना ही है इंडियन पकोड़ा, समोसा या बड़ा, और अगर पॉसिबल है तो आप झालमुड़ी और टी कॉफी भी रख सकते हो, क्योंकि झालमुड़ी बंगाल का वन ऑफ द फेमस डिशेस है। साथ में तो आप कोई भी स्टेट में चले जाओ, आपको टी कॉफी रखना ही है। सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया, और इसके लिए हम लोग फ्री में हॉस्पिटैलिटी का कोर्स लॉन्च किए हैं, जो आप लोगों को बिना पैसा देके बस अपना दिन का कीमती वक्त का थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप हॉस्पिटैलिटी का नॉलेज गेन कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। थैंक यू, दिस इज प्रतीक। अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।